जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की परवा को महर्षि नारद की जयंती मनाई जाती है। महर्षि नारद ब्रह्मा के जो मानस पुत्र हुए हैं उसमें 17वां स्थान नारद जी को प्राप्त है और ये 9 फरवरी को नारद जयंती पड़ रही है। 18 पुराण है, उसमें सब पुराणों में से एक पुराण नारद पुराण भी है। नारद पुराण में महर्षि शौनक कहते हैं, किसी भी व्यक्ति को अपने दोनों हाथों से अपना सिर नहीं खुजाना चाहिए, इससे उस व्यक्ति के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नारद पुराण में ये भी कहा गया है, किसी को भी अपने पैर से दूसरे व्यक्ति का पैर दबाकर नहीं बैठना चाहिए, ना ही ऐसे सोना चाहिए। इसके करने से धन की हानि होती है, साथ ही उम्र घटती है। नारद पुराण के अनुसार सिर में तेल लगाते समय हथेलियों पर जो तेल बच जाए उसे शरीर पर नहीं मलना चाहिए, इससे अशुभ होता है, धन की हानि होती है और स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। नारद पुराण में ये भी लिखा गया है कि व्यक्ति को निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए और ना ही निर्वस्त्र होकर नहाना चाहिए, इससे देवी देवताओं का अपमान होता है। इस प्रकार से नारद पुराण में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक अंतिम बात मैं आपको और बता रहा हूँ। नारद पुराण के अनुसार बाएं हाथ से पानी पीना अत्यंत गलत माना गया है। बाएं हाथ से कोई भी काम करना अशुभ माना गया है। पानी पीना, भोजन करना बाएं हाथ से अशुभ माना गया है। इसलिए कोशिश आप लोग ये करें कि बाएं हाथ से ना पानी पिएं और ना ही भोजन करें। हमारे 18 पुराणों में से जो नारद पुराण है उसमें जो भी लिखा गया है, यदि हम उस बात को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो हमें लगता है कि हम समाज के सारे कार्यों का संपादन कर सकेंगे और निरंतर तरक्की और उन्नति की तरफ बढ़ सकेंगे। देखिए प्रभु, बहुत छोटा जीवन है, इसे हंस के, बोल के, प्यार के से काट दीजिए। और 6 शास्त्र, 18 पुराण, 4 वेद, कई उपनिषद हैं, कई संहिताएं हैं, कई वेदों की ऋचाएँ हैं। ये हमारे ब्रह्म ऋषियों, मनुष्यों की खोज है। जितना हम इनको मानते रहेंगे, जितना हम इन पर चलते रहेंगे, उतना ही हमारा कल्याण होगा, उतनी ही हमारी उन्नति होगी, उतनी ही हमारी तरक्की होगी। जितना हम इन पर ध्यान दे लेंगे उतना ही ज़्यादा हमें समाज में स्थान प्राप्त होगा और भगवान के हृदय में स्थान प्राप्त होगा। इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है, प्रभु की प्रीति के लिए, अपनी उन्नति के लिए, परमात्मा के साक्षात्कार के लिए निरंतर वेद के, पुराण के, उपनिषद की, शास्त्र की ही बात माने और उसी के अनुसार अपने जीवन यापन करें। मुझे विश्वास है आपकी तरक्की होगी और आपका मंगल होगा।